अब कांग्रेस की तरह असदुद्दीन ओवैसी भी गांधीनगर की गद्दी में हिस्सेदारी के लिए जमकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी गुजरात में भले ही 13 सीटों पर लड़ रही हो, लेकिन अपने एक एक कैंडिडेट को जिताने के लिए ओवैसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। अब देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की यह ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अगर गुजरात को आया हूं तो एक ही मकसद है, आप नेता बने। कोई डरने की जरूरत नहीं है भारत के मुसलमानों। भड़काया। कांग्रेस कहती है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है। अब एक छोटा रिचार्ज दिल्ली से आया है। उकसाया, डराया। नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लोगों को चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहकाया, बताया और तो और हंसाया भी। पूछना पड़ेगा तेरे के 2,500 कौन कहां से आए रे? अलादीन का चिराग है क्या? गसे तो निकल रहे, 2,500 करोड़ गसरे निकल रहे हाँ? गुजरात की चुनावी राजनीति में गुंजाइश के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने वो हर अंदाज अपनाया जिससे मुसलमान वोटों की एक मुश्त ठेकेदारी साबित हो सकती थी। नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लोगों को चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं। और चाय में मेरे ख्याल से चाय कम होती, दूध और मलाई ज्यादा होता। लेकिन पहले राउंड के चुनाव के बाद हैदराबादी भाईजान का अंदाज बदल चुका है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी इस समय डोर टू डोर प्रचार करने निकले हुए हैं। अभी यहाँ जो मंसूरी मस्जिद है वहाँ नमाज अदा करके निकले हुए हैं और अब लोगों के बीच में जाकर के प्रचार करेंगे। नारे लगने यहाँ पर शुरू हो गए हैं। स्टेज की तकरीरों को छोड़ ओवैसी मुसलमान वोटरों से राब्ता करने गली कूचों में निकल पड़े। तस्वीरें जमालपुर की हैं, जहां ओवैसी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। झक सफेद कुर्ता पहने हैदराबादी भाईजान आगे आगे चल रहे थे तो पीछे समर्थकों का काफिला भी था। एबीपी न्यूज की टीम भी ओवैसी के साथ थी। ये मास्टर सलमान की देखिए दुकान है। यहाँ से ओवैसी साहब निकल रहे हैं। यहाँ से निकल करके वे दूसरी गली में जा रहे हैं। गलियां बहुत ही तंग हैं और यहाँ सियासत की गलियां भी इतनी ही तंग हैं और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि इन सियासत की गलियों में अगर जो पहले से तंग हैं, अगर यहाँ ओवैसी साहब की एंट्री हुई तो पहले से इन तंग गलियों में जो नई सूरत बनेगी उस सूरत में किसे नफा और किसे नुकसान होगा। ओवैसी तंग सी गलियों से गुजरते रहे, लोग मिलते रहे, ओवैसी भी मुस्कुराते रहे, कभी हाथ हिलाते तो कभी बातें करते तो कभी सेल्फी लेते रहे। इसी दौरान गली में एक कपड़े वाली दुकान आई। ओवैसी दुकान में चले गए। समर्थकों से बात का सिलसिला चल निकला। कुछ असर बता दीजिए ओवैसी साहब का क्या असर पड़ेगा? हाँ भाई, अब एक नई सरकार बना के देखे, उसका कुछ फायदा मिले। सरकार कौन बनाएगा? पब्लिक ही बनाएगी ना, कौन बनाएगा? कौन सी पार्टी बनाएगी? सारा आप घुमाओगे या कुछ साफ बोलोगे? कौन सी पार्टी बनाएगी? देखो अब अल्लाह की मर्जी, जो भी बने। जो अल्लाह की मर्जी होगी। वही खुश हैं ओवैसी साहब यहाँ आए हुए हैं आप लोग? बहुत खुश है। क्यों खुश क्यों? हमने से पहले देखा था, पहली बार देखा? नहीं, बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे। फैन है उनके आप? अरे बहुत बड़ा वाला। मतलब वोटों पर भी असर होगा या सिर्फ फैन वाली बात? नहीं, असर होगा, क्यों नहीं असर होगा। कितना असर होगा? बहुत ज्यादा असर होगा। गुजरात में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जिन 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जमालपुर खड़िया सीट उनमें से एक है। करीब 2.25 लाख वोटर वाली जमालपुर खड़िया सीट अहमदाबाद में आती है। ओवैसी की पार्टी ने यहां साबिर काबलीवाला पर दांव लगाया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के यूसुफ भाई खेड़ावाला और आम आदमी पार्टी के हारून भाई नागौरी से है। बीजेपी ने भूषण अशोक भट्ट को जमालपुर खड़िया सीट पर उम्मीदवार बनाया है। जमालपुर खड़िया सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है, इसलिए ओवैसी का पूरा फोकस इसी सीट पर है। असदुद्दीन ओवैसी जहां भी जाते हैं लोग उनके साथ में इकट्ठा हो जाते हैं। साथ साथ लोग चल रहे हैं और सेल्फी उनके साथ में लोग ले रहे हैं। ये जो लोगों के साथ ये जो उनकी नजदीकी है, यही नजदीकी अकलियतों के बरबक्स अगर हम बात करें दूसरी पार्टियों को परेशान कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब के आने से उनका खेल बिगड़ सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने जमालपुर की कई गलियों में डोर टू डोर कैंपेन किया।
एक जगह रुके तो सवाल करने का मौका मिला। पूछा, गली गली क्यों घूम रहे हैं? आपको मैं लोगों के बीच में इस समय जाता हुआ देख रहा हूं। आपका एक बयान याद आ रहा है, आपने कहा कि शेरवानी और टोपी में दीवाना करके जो आपका एक बयान अभी आपने दिया हुआ है, और आज आप लोगों के बीच में उसी सिचुएशन में देख रहा हूं। हाँ, तो चुनाव में दीवानगी दिखाना पड़ेगा ना आपको। प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है? तो हम जा रहे हैं और ये तो हमारा काम है कि आवाम से, जनता से मुलाकात करें, उनको रिक्वेस्ट करें, उनको समझाएं, और तभी तो वोट मिलता है। ओवैसी तजुर्बेकार सियासतदान खरी खरी बातें करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हैदराबादी भाईजान की बातों पर जमालपुर के मुसलमान वोटर कितना एतबार करते हैं। आप देख रहे हो इतनी ज्यादा पब्लिक है, उनके सपोर्ट में पीपल है, वो कम पब्लिक बूथ पे जाएगी, जरूर जाएगी। ये उम्मीद है या यकीन है? देखो साहब, उम्मीद पे जहां कायम है। हाँ, और उम्मीद होती है तभी यकीन आप आखिर में शायराना कर देते हैं। जीत भी होगी या ये लोगों की मोहब्बत है कि इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन जीत अलग चीज होगी। लोगों की मोहब्बत तो है ही बेशक, और उसको वोट में तब्दील करेंगे इस बार, और बहुमती वोट से विजय करेंगे, जिताएंगे इंशाल्लाह। जमालपुर में ओवैसी काफी देर तक रहे, लोगों से बातें की, समझाया, बताया कि उनका चुनाव लड़ने का मकसद क्या है, लेकिन इस भागम भाग का नतीजा क्या निकलता है 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। गुजरात के जमालपुर से एबीपी न्यूज के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। आखिर ओवैसी ने गुजरात चुनाव में इतना जोर क्यों लगाया हुआ है, जरा इसे आप समझने का प्रयास करिए। असल में ओवैसी का हौसला बढ़ा पिछले साल हुए गुजरात निकाय चुनाव के नतीजों से। गुजरात में 3 नगर पालिका में एआईएमआईएम ने 17 सीटें जीती थी। यही नहीं, अहमदाबाद नगर निगम में भी ओवैसी की पार्टी ने 7 सीटें जीती। ओवैसी कांग्रेस का स्पेस भी लेना चाहते हैं, जिसका प्रचार 2017 के मुकाबले इस बार कम नजर आया। ओवैसी का दांव सिर्फ मुस्लिम वोट बहुल सीटों पर है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।